नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मुंह दिखाई। सरिता आज बहुत ही खुश थी क्योंकि आज उसके इकलौते भाई रमेश की शादी थी। बारात में सरिता ने खूब मस्ती किया। अगले दिन शादी खत्म हुआ और बारात के विदाई के साथ उसके घर में उसकी नई भाभी ममता भी आ गई। सब बहुत ही खुश थे। घर में मेहमान का आना जाना शुरू हो गया था। लोग आकर बहू की मुंह दिखाई के रस्म कर रहे थे। इस चक्कर में बेचारी ममता बहुत ही थक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। तभी उसकी ननद सरिता आई और उसको अंदर ले गई और बोली, भाभी तुम आराम कर लो, बहुत थक गई हो सकता है कि और लोग भी आ जाए और फिर और भी तो सारी रस्में करनी है। तभी सरिता का 3 साल का बेटा आ गया और मामी मामी करते हुए ममता के गोद में बैठ गया। नई मामी के तभी ममता ने उसे झटके से हटा दिया और उसे डांटते हुए बोली, हटो, मुझे ये सब नहीं पसंद। वो बोली। सरिता को यह सब देखकर बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि फिर भी सरिता ने सोचा कि शायद भाभी थक गई होगी, इस वजह से वो टेंशन में ऐसी बोली। वो उस बातों को बिल्कुल नहीं ली। फिर 2 दिन बाद सरिता के भाई और ममता दोनों हनीमून के लिए दार्जिलिंग चले गए। सरिता अपनी माँ के पास ही रुक गई थी। शादी में बहुत ही काम होता है। माँ भी उसकी बहुत ही थक चुक गई थी होगी क्योंकि उसकी माँ की हड्डी भी बूढ़ी हो गई है तो काम भी नहीं कर पाती थी। तो सोचा कि चलो मम्मी की काम निपटा कर तब मैं चली जाऊंगी। माँ अकेले कैसे कर पाएंगी। जब भैया और भाभी हनीमून से वापस आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। उसके बाद भाभी से ढेर सारी बातें करूंगी। शादी में तो टाइम ही नहीं मिला भाभी से बातें करने का। मेहमान का आना जाना यह सब लगा रहा। सरिता सोच रही थी कि भाभी के आने से उसकी बहन की कमी दूर हो जाएगी और अपनी सारी बातें करेगी जो एक बहन दूसरी बहन से करती है। सरिता सोच रखी थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा होने वाला था। जब 7 दिन के बाद उसके भैया भाभी हनीमून यानी कि दार्जिलिंग से वापस लौटे आते हैं तो ममता बोली, अरे सरिता दीदी, अभी तक तुम गई नहीं, अभी तक यही हो क्या? जीजा जी कैसे अकेले मैनेज करते होंगे? उसका खाना कौन बनाता होगा? आपको चले जाना चाहिए था। यह बात सरिता को बहुत ही बुरी लगी, लेकिन उसे अपने चेहरे का इस भाव को आने नहीं दिया और अपने भाभी को अपने चेहरे के भाव से छुपा लिया और बोली, यह मेरा घर नहीं है क्या? मैं तो अपनी माँ की मदद करने के लिए रुक गई थी। सरिता अपनी भाभी ममता से बोली, अब आप आ ही गई हो तो माँ की सारी मदद कर देना। आपके मायके से कुछ आने वाले हैं तो आप थोड़ा मेकअप कर लीजिएगा। वो बोली अपनी भाभी ममता से। इस पे उसकी भाभी ने बड़ी ही बेरुखी से बात की, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्या? मेरे मायके वाले मुझे पहचानेंगे नहीं क्या? मैं अगर मेकअप नहीं करूंगी तो मैं जैसी हूँ वैसी ही सही हूँ। यह बातें सचमुच में सरिता को खल गई और उसे बहुत ही बुरा लगा और अगले ही दिन सरिता अपने घर चली गई। उसके बाद जब ही सरिता अपने मायके आई तो उसकी भाभी उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसा लगता है कि कभी सरिता का यह घर था ही नहीं। उसकी भाभी बहुत ही बेरुखी से बातें करती थी, इसलिए सरिता का अब आने का भी मन नहीं करता था। जबकि सरिता ने कितने सपने पाल रखे थे भाभी को लेकर। उसे लगता था कि भाभी की शक्ल में एक बहन मिल गई है और अपने दिल की सारी बातें वो भाभी से शेयर करेगी, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाया। उसे तो ऐसा लग रहा था कि पहले से भी और ज्यादा पराई हो गई है मायके उसके लिए। ऐसा लगता था कि सरिता का इस घर पे कोई भी अधिकार ही नहीं है। ममता भी बहुत ही चालाक थी। वह सरिता के भाई के सामने तो उसे हमेशा दीदी दीदी करती रहती, उसके सामने हमेशा अच्छी बनती रहती और अच्छी बनने का नाटक करती अपने पति के सामने। उसके व्यवहार की वजह से सरिता काफी दुखी हो गई थी और सरिता का भी अपने ससुराल से आना जाना कम हो गया था। उसकी माँ बोली, सरिता पहले तो तुम खूब आती थी, कभी कभी आ जाया भी कर। माँ अपनी बेटी सरिता से बोली, अब तो बिल्कुल भी आना जाना छोड़ दिया है तुमने, तो सिर्फ बहाना बना देती थी। पहले तो आपका नाती छोटा था, अभी स्कूल जाने लगा है तो स्कूल छोड़कर कैसे आओ मम्मी? फिर आपको तो पता है कि अमित को खाना बनाना भी नहीं आता,
तो उसको कितना दिन खाना बनाने में परेशानी होता है। जब छुट्टी पड़ेगा तब बच्चों को तो मैं जरूर आऊंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 6 साल अब हो गया। अब सरिता अपने घर में ही मेहमान बनकर रह गई। उसकी कोई भी कदर नहीं होती थी। उसी समय सरिता की भाभी ममता की भाई की शादी तय हो गई। शादी थी अब ममता से ही वही उत्सुक थी जो 6 साल पहले सरिता में थी। वो सोचती थी कि अपने भाई की शादी में खूब मस्ती करेगी। भाई की शादी के लिए ममता अपने मायके में पूरे 15 दिन रहकर आई। लेकिन ये क्या, मायके से आने के बाद बिल्कुल ममता शांत हो गई थी। ममता की सास ने पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतना उदास क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ हुआ था क्या तुम्हारे मायके में? ममता की सास पूछी। नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं हुआ। अब उसके बाद जब भी ममता अपने मायके जाती तो एक दिन में ही नहीं रुकती, वहाँ पे बस जाती और आ जाती। कुछ साल पहले सरिता के साथ हो रहा था वही अब ममता के साथ होने लगा। जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था तो ममता ने अपनी ननद सरिता को फोन लगाया। उसने फोन उठाया। सरिता ने फोन उठाते ही ममता बोली, हेलो दीदी, कैसी हो आप? इस बार राखी पे जरूर आना, क्योंकि पिछले 2 सालों से आप राखी पे नहीं आई है। ममता अपनी ननद से बोली, आपके छोटे भाई भी आपका बहुत ही याद कर रहे थे। बोल रहे थे कि दीदी 2 साल से पता नहीं क्यों नहीं आई। रक्षाबंधन पे पहले हमेशा आ जाती थी। यह बातें सुनकर सरिता मन ही मन मुस्कुराई और बोली, भाभी आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। और मन ही मन सरिता बोली कि लगता है भाभी भी अब ननद बन गई है। अब इनको भी एहसास हो गया है कि ननद होने का एहसास क्या होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कभी वही लड़की भाभी होती है तो कभी वही लड़की ननद होती है। जो ननद है वह भाभी है और जो भाभी है वह ननद है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि आप अपने ननद के साथ वैसा व्यवहार कीजिएगा जैसा आप अपने मायके में उम्मीद लगा रखी होती हो। आपकी वजह से किसी भी लड़की का मायका नहीं छूटना चाहिए। इस बातों को आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसका भी उतना अधिकार होता है जितना कि आपका और अपने ननद के साथ। दोस्तों, जैसा व्यवहार करें, क्योंकि आप जो करती हो वही आपके सामने भी मिलता है। उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को ये कहानी मिल सके। और आप अपनी राय कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा इस पे आपकी क्या राय है और आपकी ननद के साथ कैसी बॉन्डिंग है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इस कहानी को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो प्लीज मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।